बोलिए वरुण पुरोहित जी। वो कह रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं डबल इंजन और ये तेरा नाम मेरा नाम। मनोरंजन कांग्रेस पार्टी चुनाव में करती हुई दिखाई दे रही है जनता की। एक तो तय हो गया कि डबल इंजन वगैरह सिंगल इंजन काम का नहीं है, डबल होना जरूरी है। दूसरा, कर्नाटक में भी एक इनकी डबल इंजन की सरकार थी। कांग्रेस का मनोरंजन देख लिया इन्होंने, कितनी सीटें आई कांग्रेस की। एक बात तो तय हो गई इस डिबेट में कि जितनी भी चर्चा हो रही है कांग्रेस से जो निकले हुए नेता है उन्हीं की हो रही है। इनके पास खुद का किसी का कोई प्रोडक्शन नहीं है। कांग्रेस के नेता इनकी पार्टी में जाते हैं, उसी के बाद इनको चर्चा करनी पड़ती है। इनका खुद का सामान डेवलप नहीं कर पाए 75 साल में। ये कांग्रेस एक पावर हाउस है पॉलिटिकल लीडरशिप का, जिनको खुद को इनको इंपोर्ट करने पड़ते हैं कांग्रेस पार्टी। अब आप बार बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात चल रही, मैंने पहले भी कहा, आप देखिए इनके पिताजी ने भी अलग पार्टी बनाई थी कांग्रेस से हटके, फिर उसका क्या असर हुआ। अब इनको अलग, इतना ही जोरदार नेता है, इतने दमदार है, इतनी इनकी चलती है, तो खुद अपनी पार्टी बना के जीत के आ जाए। तो बीजेपी में सहारा लिया जाकर के राज्यसभा के थ्रू आए, लोकसभा से आते वो नहीं आ पाए। देखिए राजस्थान की बात अभी इन्होंने की, सबने बिदुड़ी जी की। बिदुड़ी जी ने टोंक की जनता के लिए क्या कहा। बार बार राज्यसभा नहीं, मैं टोंक की बात पे आ गया। टोंक में बिदुड़ी जी ने कहा, टोंक नहीं जाते, इसी मुद्दे पर रहते हैं। प्रेम शुक्ला जी कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, इस वजह से प्रेम शुक्ला जी पहले आप जवाब दे दीजिए उनकी बातों का। वो कह रहे हैं कि बाहर के नेताओं के भरोसे ही बैठ गई है क्या भारतीय जनता पार्टी? उनकी बात, भारतीय जनता पार्टी तो अपने भरोसे, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी ने खुद तिवारी कांग्रेस बनाई थी, तो सोनिया गांधी ने खुद ही गद्दारी किया था। आपको याद होगा अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी को लेकर कांग्रेस को इन्होंने तोड़ा था। उसी तरह से 1968 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ी थी, तो इंदिरा गांधी गद्दार, सोनिया गांधी गद्दार, तो ये गद्दारों का ही इतिहास है इनका। अभी बीच में बोल रहे हैं भाई साहब, अब क्या हो गया इनको, काहे चीख रहे हैं भाई? आराम से शांत हो जाइए। कांग्रेस तो वैसे ही अंग्रेजों द्वारा स्थापित, अंग्रेजों की सेवा करने वाली पार्टी है। आपकी जब बारी आएगी उसके बाद पुरोहित जी आप बोल लीजिएगा प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। लंबे समय उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। तो आपका जो है विदेशी मूल के लोगों के प्रति आपका जो आकर्षण है, भारत के हितों के साथ गद्दारी करने वालों के प्रति आपका जो आकर्षण है, वही बताता है कि आप गद्दार हैं, आप गद्दारों की पार्टी है। अरे अंग्रेजों की आप कांग्रेस की स्थापना कर रही, कांग्रेस के नेता मुझे चिल्ला लेने दीजिए। चित्रा जी ये कुछ देर चिल्ला ले, कांग्रेसी सिर्फ हुआ कर सकते हैं। ये गीदड़ों की तरह सिर्फ जो है शोर मचा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेसी जो है ये गीदड़ों की तरह हुआ कर सकते हैं। इनका जो है धुआं हुआ पड़ा है। कांग्रेस का जिस तरह से धुआं हुआ पड़ा है, उसके कारण कांग्रेस के गीदड़ हुआ करने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरह से धूल धूसरित हुई है, 412 सीटों वाली पार्टी आज जो है 50 सीटों के लिए संघर्ष कर रही है। कुछ राज्यों में बची हुई है, उसमें से भी 3 राज्य उसके हाथ से जाने को तत्पर है। ऐसी स्थिति में जो है अब कांग्रेस क्या करेगी? राजस्थान इनके हाथ से गया, छत्तीसगढ़ में जो है गोबर इन्होंने खाया, शराब इन्होंने पी, जुआ इन्होंने खेला और निपट गए हैं। मध्य प्रदेश में हम अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं कि हमने किस तरह से पर कैपिटा इनकम 12 गुना कर दिया, कैसे जीडीपी हमने 14 गुना कर दिया, कैसे कृषि संचित भूमि हमने 10 गुना कर दिया, किस तरह से हमने जो वहां की 60,000 किलोमीटर सड़कों को 5,60,000 किलोमीटर ने 10 गुना कर दिया। तो हम तो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। ये राजस्थान में कोई उपलब्धि गिना दे, ये छत्तीसगढ़ में कोई उपलब्धि गिना दे, इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। इनकी एक में उपलब्धि एक एक करके, ठीक है, विदेशी मूल के लोगों की आरती उतारना। नाहिद लारी को जोड़ना चाह रही है। नाहिद लारी अपनी बात के वारिस पठान जी उसकी बात में फौरन आ रही हूँ। ठीक है चित्रा जी, देखिए जिस प्रकार से अभी बीजेपी प्रवक्ता अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहे थे थोड़ी देर पहले, तो मैं तो यही कहूंगी कि बहुत अति आवश्यक, इसीलिए तो नौजवान भी कह रहे हैं कि अति आवश्यक है, सत्ता में बैठे लोग जो है पढ़े लिखे होने चाहिए। अब अज्ञानता ही तो है जो ये अभी जो बातें कर रहे थे, देखिए बहुत जरूरी, और ये जो शायद नए राजनीतिक है कि इनको मालूम ही नहीं युवा तुर्क का मतलब क्या है। अब मैं दूसरी बात पे आना चाह रही हूँ कि अभी जो है संगीत रागी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बने हुए राजनीतिक विश्लेषक है, ये अभी हिंदूज की बात करते हैं। ये जो है बीजेपी के मुसलसल यही स्ट्रैटेजी है कि अपर कास्ट हिंदूज की बात करके पोलराइज करते हैं और पिछड़े दलित आदिवासियों को मुसलसल अपमानित करते हैं। और किस बहाने से? माननीय अखिलेश यादव जी तो देश के युवा तुर्क, भारत के भविष्य, उनके बहाने से बार बार अपमानित करने का काम करते हैं, क्योंकि बीजेपी की बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित विरोध पर बनी थी कि पिछड़े और दलित यानी आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी और आदरणीय बाबू
जगजीवन राम जी हाँ। देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अभी मुसलमान वोटों की भी बात करें तो इतने इतिहास में नहीं जाते हुए नाहिद ये बताइए, एमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म के नाम पर छद्म आप लोग एक छद्म युद्ध की स्थिति या जो भी कह लीजिए शब्द में कि आप लोग यहाँ पर जनता को भरमाने का काम करते हैं सेकुलर होने के नाम पर। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, केवल 1 सेकंड और दीजिए। देखिए, जो अभी मुसलमान वोटों की बात कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले लीजिए। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 12% मुसलमान वोट मिले, बाकी 26% यानी 38% टोटल वोट मिले वो पिछड़े, दलित, आदिवासियों और अगड़ों के भी वोट मिले। हमने जो है बीजेपी को बुरी तरह से इनकी जो सीटें जीती हुई सीटें थी उसमें से 80 हमने छीन ली। 47 हमारे पास पहले से था, 111 सीट टोटल आई और आगे और गठबंधन क्या 125 सीटें। बीजेपी का वोट परसेंटेज गिरा, इनका सीटें भी कम हुई, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारी सीटें। अभी आप देखिए घोसी, मैनपुरी, खतौली जो उपचुनाव हुए उसमें पूरी करारी हार हुई। इन्होंने तो 2 लोगों को घोसी उपचुनाव में ठेका दे दिया था कि जाओ जाओ जिताओ हमें, जाओ जिताओ, लेकिन जनता ने नकार दिया, जनता ने बुरी तरह से नकारा और समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। अरे हम समाजवादी पार्टी शुरू दिन से माननीय अखिलेश यादव जी जातिगत जनगणना की। अरे मध्य प्रदेश में क्या होगा? यूपी का इलेक्शन नहीं हो रहा है, अभी एमपी का इलेक्शन हो रहा है। एमपी के इलेक्शन को लेकर चर्चा हो रही है, एमपी के इलेक्शन को लेकर चर्चा हो रही है और सपा और कांग्रेस के बीच एमपी के इलेक्शन में कैसी जुबानी तकरार हुई है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, किसी से छिपा नहीं है। माइक पर ही आकर नेता एक दूसरे के बड़े नेताओं के खिलाफ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। अब चुनावों में उसका क्या असर होगा ये देखना होगा। लेकिन जल्दी से वारिस पठान जी, उन्होंने कहा है कि सेकुलर झंडा सिर्फ समाजवादी पार्टी उठाकर चलती है और उत्तर प्रदेश इसका एग्जाम्पल है कि 47 विधायकों से 111 विधायकों वाली पार्टी बन गई समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, देखिए चित्रा जी, मैं उस बात का भी जवाब दूंगा। मैं संगीत रागी जी ने जो कहा उसका जवाब भी देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कन्हैया लाल का जिक्र किया, सरतन से जुदा का जो नारा था उसके बारे में कहा। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री है, कन्हैया लाल जी का जब हत्या हुआ था पूरे भारतीय देश के मुसलमानों ने कंडेमनेशन किया था और सरतन से जुदा के नारे का हमने कभी भी समर्थन नहीं किया। मगर देश के प्रधानमंत्री है, बीजेपी की प्रचार करने को निकले हैं, क्या उनके मुंह से कभी एक भी वक्त ये निकला कि जो जिस तरह पेलू खान को मार दिया, जिस तरह से रोज आए दिन मॉब लिंचिंग कर दी जाती है मुसलमानों की, वो भी गलत है। जेएसआर के नाम के ऊपर बेगुनाह मासूम मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया जाता है, नरसंहार कर दिया जाता है, वो भी गलत है। वो भी बोलना चाहिए था प्रधानमंत्री को, ये भी बोलना चाहिए था कि जो हिंदू महासभा जो आए दिन महासभा लगाकर बोलती है बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, आए दिन मुसलमानों को जो गालियां बकी जा रही है उसका भी कंडेमनेशन प्रधानमंत्री मोदी जी को करना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री। मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए साफ दर्शाता है कि चुनावी लोग सिर्फ पोलराइजेशन के ऊपर कर रहे हैं। बीजेपी को सब कुछ समझ में आ गया कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इस वजह से अब ये समाजवादी ने कहा कि अब सेकुलरिज्म, नाहिद की बातों पर, ठीक है, सेकुलरिज्म की जो बात करने वाले मैं पूछना चाहूंगा, ठीक है, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। सेकुलरिज्म का जो लेके बैठे हैं ना, बताइए मुझे, आजम खान साहब तो मुसलमान तहरीक पार्टी के थे, क्या हालत करके रख दी उनकी? उन्होंने किसी ने आवाज उठाया? आजम खान, उनकी बीवी, उनका बेटा, तीनों जेल के अंदर है, कुछ नहीं करेंगे। थ्रो एंड यूज किया, थ्रो कर दो, यूज एंड थ्रो कर दिया है लोगों ने उनका भी। अब मुसलमानों को इन्होंने वोट ले लिए। आज देश के सामने नहीं, दुनिया के मुसलमानों के सामने फिलिस्तीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां हमारा बैतुल मुकद्दस है, पहला किबला है, मस्जिद अव्वल है, वहां के बारे में अखिलेश यादव ने एक भी अल्फाज बोला कि वहां पे जो मासूम बेगुनाह बच्चों का नरसंहार हो रहा है वो गलत है? क्या अखिलेश यादव ने एक भी मर्तबा खड़े होकर बोला? क्योंकि मुसलमानों की आस्था भी जुड़ी हुई है, इंसानियत भी जुड़ी हुई है। हम तो बोल रहे फिलिस्तीनियों के लिए दुआ भी कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव ने 90% मुसलमानों के वोट लेने के बाद एक मर्तबा भी उन फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ की? इंसानियत के नाते से ही। देखिए, फिलिस्तीन के साथ खड़ा होने के लिए आपको मुसलमान होना जरूरी नहीं है, आप एक नागरिक, एक इंसान होने के नाते भी उनके साथ खड़े हो सकते हैं। और नाहिद जी, आप तो खुद मुसलमान है, आपको तो पता है अपना बैतुल मुकद्दस है, मस्जिद अक्सा है, पहला किबला है हमारा, तो क्या हमारी आस्था भी नहीं जुड़ी हुई है? 70 बरस से लड़ जा रहे। आप एक महिला भी हो, महिलाओं का, बच्चों का किस तरह से नरसंहार करता जा रहा है इसराइल, तो क्या उसके लिए बोलना चाहिए था? अखिलेश यादव को नहीं बोलना चाहिए था? नहीं बोला। पूरी उत्तर प्रदेश की और देश की जनता ये सब देख रही है। वोट ले लिया आपने, मध्य प्रदेश पर ही रहते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश पर ही रहते हैं। आगे क्या होगा ये भी आपको देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करिए, कितनी मदद करेंगे बीजेपी की? हाँ, तो इसका जवाब दीजिए नाहिद। फिर ये इंडिया गठबंधन आप लोगों का जो बाहर बना हुआ है उसने तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही दम तोड़ दिया। जो इंडिया गठबंधन आपका बना हुआ है दिल्ली में, उसने तो दम तोड़ दिया मध्य प्रदेश में ही। तो फिर क्या रहेगा रिजल्ट यहाँ का समाजवादी पार्टी के लिए? ठीक है सर, जल्दी से नाहिद 2 लाइन में। नहीं,
देखिए अभी जो है, जो स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं, अभी इस पे चर्चा करिए। 20 दिन बचे हैं। 20 दिन के बाद अरे आप थोड़ा मुझे बोलने दीजिए, मैं आपसे नहीं बात करना कर रही हूँ। अरे आप छोटी सी पार्टी, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए ये आपकी महिलाओं के लिए, ये बोलने दीजिए उनको प्लीज। वारिस पठान जी, ये आप इज्जत करती है आपकी पार्टी खवातीनों की, बहुत अफसोसनाक है।